ओम नमो नारायण। आप सब लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भविष्यवाणी पर। आजकल हम सोशल मीडिया हो, चैनल हो, टीवी हो, मोबाइल हो, हर जगह ये देख रहे हैं कि हर दूसरा व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है। 90% भविष्यवाणियाँ तथाकथित लोग कर रहे हैं, जो तथाकथित विद्वान हैं। किंतु 10% लोग भी ऐसे हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी में एक सरलता होती है, सत्य भी होता है और कुछ इशारे भी होते हैं। लेकिन 90% लोग मैं देख रहा हूँ, वे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, भूकंप आएंगे, पहाड़ गिरेंगे और ये सत्य ही होके रहेगी, पक्का होगा, विनाश होगा। मेरा उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसी तथाकथित और झूठी भविष्यवाणी ना करें, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जो भी हम शब्द बोलते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रकृति में, इस नेचर में, स्पेस में एक्शन रिएक्शन होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है। जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, यदि मान लो 10% नुकसान होना है भविष्य में, तो हम जो है उस भविष्यवाणी में ऐसा मिर्च मसाला लगाएंगे कि ये होके रहेगी, पक्का होगी, ये हो जाएगा। और फिर ऐसे ऐसे जब वायरल होती हैं चीज़ें, तो करोड़ों लोग, लाखों लोग इसको उच्चारण करते हैं, दिमाग में भी और शब्द के रूप में भी। तो एक बहुत विनाशकारी क्रिया संपन्न होते ही है। तो ये थोड़ा सावधानी रखिए कि हम पहले तो भविष्य वक्ता बनिए मत। अगर बने हैं आप तो उतना ही कहिए जितना सार्थक है, और ऐसा कहिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है भविष्य में। हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना हो, उसमें आनंद आएगा। आप बोले बस ऐसा होके रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये क्या कर रहे हो आप लोग? विचार करिए। आप बुद्धिमान हैं, भारत देश के नागरिक हैं आप लोग, ज्ञानी पुरुष हैं आप लोग, समझदार लोग हैं आप लोग। 90% लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जो चैनल में आकर के ऊटपटांग भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी का जो आधार है वो हमारा भारतीय ज्योतिष है, ज्योतिर्विज्ञान है, वेदों की तीसरी आंख है, उसका बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं है कि भविष्य नहीं होता है, होता है। लेकिन भविष्य में जो घटना है उसकी रचना जो ईश्वरीय सत्ता ने पहले कर दी है, उस योग माया ने पहले कर दी है, उसको बदला नहीं जा सकता, और बदला भी जा सकता है यदि आप सब लोग संकल्प लें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। आप कह रहे हो दंगल ही दंगल, दंगल ही दंगल,
तो शब्द मंत्र की एक ऊर्जा बड़ा विस्फोट करती है। इसके लिए फिर जो है याद रखना, जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी और आप लोगों की भविष्यवाणी में अंतर है। वो लोग साइंस से चलते हैं, विज्ञान से चलते हैं। वो इस आधार पर भविष्यवाणी करते हैं कि किस प्रकार से हमारे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, गर्मी और ताप बढ़ रहा है। इस प्रकार से वे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम जो है सफाई का ध्यान रखें, पोल्यूशन ना फैलाएं, धुआं ना फैलाएं, पेड़ लगाएं। तो इस प्रकार से खगोल और भूगोल के जो वैज्ञानिक हैं वो लोग जो कहते हैं उसमें काफ़ी सच्चाई होती है। और हमारे जो ज्योतिष है एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसमें भी जो कहा गया है वो भी सत्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ एक जो भविष्यवक्ता बन बैठे हैं तथाकथित, मेरा उन लोगों के लिए सावधान रहने का आदेश है। बहुत हो गया, मैं काफ़ी सुन रहा हूँ, कान पक गए, ऐसा मत करिए। हाँ, उन 100 में से जो 90 तथाकथित, उनमें 10% ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं हमारे देश में जो महान हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भारतीय ज्योतिष विद्या को जो है बहुत ऊंचा उठाया है, उस विद्या का नाम रोशन किया है। ऐसे महान ज्योतिषाचार्यों को हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये महान विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, ये ज्योतिर्विद्या है, ये प्रकाश विद्या है, ये सौर विद्या है, ये सूर्य विद्या है, सामुद्रिक शास्त्र है। मेरे सदगुरुदेव, कहना उचित नहीं होगा, हम सबके सदगुरुदेव पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी महान ज्योतिषाचार्य हैं और थे। महान ज्योतिष के उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। हमें मालूम है ज्योतिष क्या है, इसलिए भविष्यवाणी करने का एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। निश्चित रूप से वेद के और ज्योतिष के आधार पर जब भविष्यवाणी की जाती है तो इसीलिए ताकि हम सावधान हो सकें, अलर्ट हो सकें और अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहता है, जो होनी होए सो होए। लेकिन हमारे हाथ में केवल प्रार्थना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रेयर करें। जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी कुल देवता को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से एक ही बात, एक ही संकल्प दोहराएं बार बार, मंगल हो, अच्छा हो, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। जब ऐसा आप बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छा होने लगता है। पॉजिटिव एनर्जी जो है क्रिएट होती है मंत्रों से, शब्द से, वाणी की ध्वनि से। वाग देवी कई बार बैठ जाती है जिभा पर। कई बार हमारा जो है सरस्वती नाड़ी जागृत होती है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है कुछ क्षण के लिए। तो उसमें अगर हम कुछ बोल दें तो निश्चित रूप से प्राकृति उसको क्या कर देती है, कलेक्ट कर लेती है, उसका परिणाम देती है हमें। तो इसलिए जो भी हम शब्द बोलें, मेरा कहने का भावार्थ ये है, ज्योतिष आचार्य का सम्मान है। ज्योतिष विद्या, मैंने पहले कहा, परा विद्या ब्रह्म विद्या है, महान विद्या है जो हमें अलर्ट करती है। लेकिन जो कुछ तथाकथित लोग भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को एक तो पहले तनाव है, ऊपर से और तनाव और टेंशन दे रहे हैं। तो टेंशन मत दीजिए, उनको अटेंशन करिए, उनको पॉजिटिव बोलिए। तो ये मैंने एक छोटा सा निवेदन किया, बुरा ना मानिएगा
क्योंकि ये बात, मेरे शब्द कभी न कभी आपको याद आएंगे कि हम ठीक कह रहे थे। दूसरे, अगली क्लिप में आपको मैं मेरे सद्गुरुदेव पूज्य परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, जिनका गृहस्थी नाम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, उन्होंने जो अपने जीवन काल में भविष्यवाणी की थी, देश को लेकर के, विश्व को लेकर के, और हम जो शिष्य साधक हैं उनको लेकर के, और अपने स्वयं को लेकर के भी, उसके कुछ क्लिप, कुछ बातें आपको हम अगली क्लिप में बताएंगे। क्योंकि सद्गुरुदेव जी ने बहुत कुछ कहा है, उसकी विवेचना हम करेंगे कि पूज्य सद्गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी का कितना वजन था, उसमें कितना ताकत थी। वो मंत्र आचार्यों के अध्यक्ष भी रहे हैं, ज्योतिष आचार्यों के अध्यक्ष भी रहे हैं, साधनाओं के, सिद्धों के भी अध्यक्ष रहे हैं। वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो इसीलिए आप भी साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बस आपके अंदर वो चेतना जागृत हो जाए सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तो आप भी एक महान पुरुष बन सकते हैं, आप भी एक देव पुरुष बन सकते हैं, आप भी एक शलाका पुरुष बन सकते हैं। अपने सद्गुरुदेव के बारे में भी हम वार्ता करेंगे कि उन्होंने शिविरों में, जिन जिन शिविरों में हम जाते थे, उन शिविरों में जो भविष्यवाणी की है वो आज सत्य हो रही है। तो क्या भविष्यवाणी की थी वो अगले अंक में, अगले क्लिप में आपको बताएंगे। आज तो मैं केवल यही निवेदन करने आया था कि भविष्यवाणी पहले तो मत करिए, अगर करनी है तो बड़े सोच समझ के करिए, इशारे में करिए, ताकि सब लोग सावधान रहें, स्वस्थ रहें और भगवान से प्रार्थना कर सकें। ऐसी भयानक भविष्यवाणी ना करें जिससे जो है और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो, और फिर हो ही जाता है वो सब तांडव हो ही जाता है। फिर मैं देख रहा था चैनल में, कहीं से पहाड़ गिर रहे थे, पत्थर गिर रहे थे, बिल्डिंग गिर रही थी, तो कह रही थी आया आया, गिर गया गिर गया गिर गया। अभी गिरा नहीं था वो, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं तो एक एनर्जी बन रही है, तो वो गिर ही गया धड़ाप। तो आप भी कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी हो रहे हैं। तो ऐसा बोलिए आप, नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। जब आप दिल से बोलते हैं, बार बार दोहराते हैं पूरे फुल संकल्प के द्वारा, पूरे कॉन्फिडेंस से, तो आप यकीन मानिए वो चीज़ रुक जाती है, वो स्लाइड रुक जाएगा, वो बिल्डिंग या वो गांव या वो जो है पेड़ या जो घर, वो गिरने से रुक जाएगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट के विषय, रिसर्च के विषय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को पूरा सत्य मान लो, एक्सपेरिमेंट करिए, बस हो जाएगा, आ रहा है, बस ऐसा हो जाएगा, बस फिर वो हो जाता है। आप बोले नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल भी है, मंत्र विज्ञान भी है, और एक्शन रिएक्शन भी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, समझदार ज्योतिषाचार्य हैं, वो मेरी बात का समर्थन करेंगे, मुझे धन्यवाद देंगे, और मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ज्योतिष महान विद्या है, भारत की सनातन विद्या है, लेकिन इसके विधान है, सिस्टम है, नियम है, असूल हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो 90% तथाकथित लोग सड़क छाप, झोला छाप ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, उन लोगों के लिए चेतावनी है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। सनातन विज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को समझिए, या दिव्य ज्ञान है, दिव्य विद्या है, इसको आप प्लीज़, एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ। ऐसे ही जो है देश की हालत, विदेश की, विश्व की, तो इसको ठीक करने के लिए हमको ठीक बोलना है, मंगल हो मंगल हो। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर आपको साधुवाद। आपके नवरात्रे मंगलमय हो, शक्ति साधना करिए, मेडिटेशन करिए, और पॉजिटिव एनर्जी से आप भरपूर हों, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, उस ऑरा को पूरे विश्व में बिखेरिए।
और आनंद आ जाएगा। इस प्रकार से भविष्य आपका मंगलमय हो और होगा ही, होगा ही, होगा ही। धन्यवाद।